Very good evening, all students. Myself, Dr. Mrityunjay Datta. I'm here with the syllabus of class 11. हम सबसे पहले चालू करेंगे 11 का टॉपिक सेट थ्योरी, जो कि आपके एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक है। इजी टॉपिक है, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमको समझना है। तो आप मेरे साथ रहिए, मेरे हर टॉपिक को आप समझिए, और जहां भी आपको कोई डाउट्स हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेट थ्योरी। ओके, नाउ सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन, सेट क्या होता है, कैसे हम सेट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वन, सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी इसके अगला टॉपिक ही आप लोग पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। अगर आपको सेट क्लियर नहीं है तो आपको वो भी बहुत अच्छा तरह क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सेट इज द बेसिक टॉपिक फॉर द रिलेशन एंड द फंक्शन, क्योंकि रिलेशन जो बनता है वो भी दो सेट्स के मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है ना। और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी हमको दो सेट्स की जरूरत पड़ती है ना। ठीक है, तो हमको ये टॉपिक्स को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इससे कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इवन नॉट इन द क्लास 11-12। जब आप एमबीए पढ़ेंगे या फिर एमबीए एंट्रेंस देंगे, कैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, आपके जो रेलवे एग्जामिनेशन, उसमें भी कभी कभी सेट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि यूजुअली आपके वेन डायग्राम बेस होते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। उसको दो फॉर्म्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड द वेन डायग्राम। दिस आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, अब डेफिनेशन सेट क्या होता है। सेट मतलब सिंपल कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ये डेफिनेशन सही है? अगर डेफिनेशन की बात करूं, सेट इज defined as collection of objects। क्या ये डेफिनेशन सही है? मैं बोलूंगा डेफिनेशन एकदम गलत डेफिनेशन है। क्यों? अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं, दैट इज सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11। ठीक है ना, अब मैंने दो एग्जांपल दिया। अगर मैं बोल रहा हूं क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, तो क्रिकेट प्लेयर्स की अगर बात कर रहा हूं, तो क्रिकेट प्लेयर कहां के? क्या मेरे गांव से? क्या जहां मैं रहता हूं उस शहर से? क्या आपके घर से? क्या आपके मोहल्ले से? क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, क्या इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, क्या मैं रणजी टीम की बात कर रहा हूं? तो उसी तरह सिमिलरली द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, वहां भी मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं कि 11th के बच्चे कहाँ के। क्या मैं जो फॉरेनर बच्चे की बात कर रहा हूं, क्या मैं क्या बोलते हैं गांव के बच्चे की बात कर रहा हूं, क्या मैं शहर के बच्चों की बात कर रहा हूं, क्या मुंबई के बच्चों की बात कर रहा हूं, क्या मैं कोलकाता के बच्चों की बात कर रहा हूं। नथिंग इज बिंग डिफाइंड। तो यहां पर मेरे पास डिफाइन होना चाहिए, सेट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहला तो मेरा टॉपिक बनता है, क्या मेरे पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स मेरे को दिए हुए हैं, क्या वो वेल डिफाइंड है? अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो मैं उसको सेट नहीं बोल सकता। जैसे ये दोनों सेट नहीं है, बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर मुझे इस डेफिनेशन को थोड़ा रेक्टिफाई करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सेट ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन, इनकी बात कर रहा हूं। मेरे पास ये क्रिकेट प्लेयर्स जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन के हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। या फिर सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11 फ्रॉम डीपीएस रोहिणीपुरम, set of
students studying in class 12th from भवंस रायपुर। मैंने डिफाइन कर दिया। अब मेरे पास वेल डिफाइंड है भी, इसमें मेरे पास कॉमर्स के बच्चे भी आ गए, साइंस के बच्चे भी आ गए, ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी आकर, नाउ मेरे पास अभी जो कलेक्शन है दैट इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ सेट मेरे पास क्या होना चाहिए? सेट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या आपको यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट। अब for the next part, just wait, for the next part, अब अगर मेरे को ये डिफाइन हो गया तो मुझे भी ये पता होना चाहिए सेट को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास दो फॉर्म है। सबसे पहला फॉर्म मेरे पास होता है रोस्टर फॉर्म, नेक्स्ट वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं सेट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, जस्ट वेट, मैं थोड़ा स्पेस क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नाउ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास दो फॉर्म है। वन इज tabular form or roster form or known as set builder form। ठीक है, नाउ सेट बिल्डर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस क्या है? अगर इफ in this form, tabular form and roster form, listing of all elements of a given set, ठीक है, of a given set specifically, हर एक एलिमेंट्स को मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7, I've represented 7 natural numbers for a given set। ठीक है, और I can represent 2 4 6 8 10, I've represent 5 even numbers। तो मैंने यहां पर हर एक एलिमेंट को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट किया है, तो ये कहलाता है मेरा टैबुलर फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म। तो साहब मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म होता है द प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंट अ सेट बाय अ प्रॉपर्टी which should satisfy for all elements। सभी एलिमेंट को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करे ना, ऐसे नहीं कि एक ही एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसी सेट को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसका कोई भी एलिमेंट x होगा। x कैसा होगा? x बिलोंग्स टू n, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड n greater than equals to 1 less than equals to 7। properties, right? to represent this one, this is, इसका कोई भी एलिमेंट मान लीजिए x है, x such that कैसा होना चाहिए? x belongs to, sorry, equals to 2n and, let's wait, x is equals to 2n and then n, ये n क्या हो? नेचुरल नंबर का फॉर्म का हो, and then n should be less than, greater than equals to 1, less than equals to how much? That is equals to 5। तो ये मेरे पास हो जाएगा
X set. That is representation of a set by a property and it should satisfy each and every element of a given set. क्या आपको यहां तक कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी. इट्स अ नंबर वन डेफिनेशन. तो हमने पहला डेफिनेशन क्या पढ़ा? सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. मेरे पास जो एलिमेंट्स होने चाहिए वेल डिफाइंड होने चाहिए. भाई मुझे कहां से कलेक्शन करूंगा? मैं कलेक्शन लाऊंगा कहां से मैं यहाँ पर? भाई ऐसे तो नहीं मुझे आदमी ढूंढने में कहीं से भी ढूंढ लेके आ जाऊं. नहीं, मेरे को पता होना चाहिए मुझे आदमी कहां से लाऊंगा. मुझे अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन कराना है तो इट शुड बी स्पेसिफिकली डिफाइंड टू मी कि मेरे को कौन से क्लास के बच्चे चाहिए. दैट इज वेल डिफाइंड पार्ट. ठीक है. Next one, two formation. One tabular formation means representation of each and every element of a set specifically, and then represent a property and which should satisfy for each and every element is known as set builder form. ठीक है. Next part, types of set. Types of set, null set. सबसे पहला null set. Null set मतलब set containing जीरो एलिमेंट. मेरे पास कोई भी एलिमेंट ना हो मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से. मैं एक चीज बताना भूल गया, सॉरी, एक मिनट, जस्ट वेट. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको हमेशा टू रिप्रेजेंट अ सेट, टू रिप्रेजेंट अ सेट वी शुड ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट. हमको हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज कर. अगर हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे तो इंटरवल हो जाएगा. अभी पढ़ेंगे हम लोग, सेट में पढ़ेंगे. ठीक है. तो हमको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? हमेशा कर्ली ब्रैकेट. दैट इज इक्वल, अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 1 2 एंड 3. वैसे मैंने 1 एंड 3 रिप्रेजेंट किया, मान के चलिए मैंने यहां पर. तो मेरे पास दो एलिमेंट्स है, लेकिन वहीं पर अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं 1 एंड 3, दिस इज द ओपन इंटरवल. मैं यहां पर कितने भी रियल नंबर ले सकता हूं मैं यहां पर. तो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज अ सेट, राइट? दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज अ सेट. नाउ नल सेट मतलब ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई सेट जिसमें मेरे पास 5 एलिमेंट हो. सर ये कैसे बता सकते हैं? सिंपल, एकदम सिंपल है. अगर मैं x डिफाइन करूं, कोई भी एलिमेंट x है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू, मान के चलता हूं, x इज इक्वल्स टू, मान के चलो x बिलोंग्स टू 1 और 2 के बीच में. ठीक है. तो और स्पेसिफिक डिफाइन कर दो मैं यहां पर, just defining it specifically, that is x such that x belongs to natural number and n less than 1 and then 2. क्या अभी देखिए इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में कोई मेरे पास नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा. मतलब 5 की बात कर रहा है ना. अच्छा, मैं अगर यहां पर डिफाइन करूं कि x such that x is an even integer, ठीक है, एंड मैं देता हूं x square equal 25. क्या कभी जिंदगी में इवन इंटीजर निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा. ये तो हमेशा x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? +-5, जो कि इवन इंटीजर नहीं है. मतलब अगेन ये 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा है. मतलब नल सेट जिसमें मेरे पास 0 एलिमेंट्स हो. सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट. मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो. जैसे कि मान लो मैं यही दिखा देता हूं एलिमेंट, जैसे इक्वल्स टू 1. ठीक है. सेट ऑफ दिस इज सेट ए कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट. अब सबसेट, सबसेट मतलब क्या होता है बच्चों? सबसेट मतलब होता है मेरे पास, आई एम डबिंग दिस वन, होप सो गॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. नाउ फॉर द मीनिंग ऑफ सबसेट, that is subset means if A is subset of B. मतलब this means that all the elements, just wait, hello, ठीक है. now set A now subset of element,
नेक्स्ट पार्ट हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पर सबसेट, राइट। सबसेट क्या होता है? सबसेट मीन्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, which means that all the elements of set A must be present in set B. A के सारे एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मेरे को A विल बी सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, दिस इज सेट ए। एंड सेट बी मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। नाउ वी आर फाइंडिंग आउट, मुझे दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यहां मेरे पास और एक डेफिनेशन कहलाता है, दैट इज और एक डेफिनेशन मेरे को कहलाता है सुपर सेट। देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा। और एक डेफिनेशन मेरे पास होगा प्रॉपर सबसेट, दैट इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कब कहलाएगा? व्हेन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी should not present in A। एम बी में कम से कम एक एलिमेंट तो हो, कम से कम एक एलिमेंट हो जो कि ए में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, दोनों को दोनों मेरे पास ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, दोनों का दोनों इक्वल सेट्स है। तो वैसे केस में मेरे पास प्रॉपर सुपर सेट डिफाइन होता है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट होगा। और प्रॉपर सबसेट कब डिफाइंड होगा? जब मेरे पास ए बी का सबसेट है और बी में कम से कम मेरे पास कम से कम एक एलिमेंट हो जो कि ए में नहीं हो। फॉर एग्जांपल इन दिस केस बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी में मेरे पास 4 5 6 है जो कि ए में नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज, ध्यान देना क्योंकि ये आपको रिलेशन में भी पूछेगा, दैट इज पावर सेट। ठीक है, दिस इज पावर सेट। पावर सेट is a set containing all the subsets of A, all the subsets of A। ठीक है, ए में ए के जितने सेट सबसेट पॉसिबल हो उससे जो सेट बनता है वो मेरा पावर सेट कहलाता है। ठीक है, एंड टोटल number of elements in power set of A जो कि which is defined as power set of A is 2 to the power n, and n is the number of एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में जितने एलिमेंट्स उसको एन होगा, उसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए डिफाइंड एज एन ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में कितने एलिमेंट है वो उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो पावर सेट मतलब क्या होगा? टोटल सबसेट ऑफ ए के जितने सबसेट पॉसिबल है, ठीक है, वो कितने हो सकते हैं, दैट इज द पावर सेट। अब जैसे कि मान लो
मान लो मेरे पास सेट कितने हैं, मेरे पास सेट ले लेता हूं, सेट ए 1 2 एंड 3, ए हो गया। तो पावर सेट ए क्या हो जाएगा, पावर सेट ए क्या हो जाएगा, ऑल द सबसेट। देखो सबसे पहला सबसेट मेरा 5 होगा भाई, 5 मतलब एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, सबसे पहला 5। नेक्स्ट 1 एक सेट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 एक सेट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 एक सेट हो जाएगा, नेक्स्ट 1 2 एक सेट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 3 एक सेट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 1 या फिर 1 3 एक सेट हो जाएगा, नेक्स्ट 1 2 एंड 3 एक सेट हो जाएगा, राइट। हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इट मीन्स 2, how many elements was present in the set A, that is equal to 3 elements, there are 8 in numbers, that is total number of subsets of a given set is known as the power set. This is collection of set containing all the power sets, all the subsets of set है। देखो ये जो 5 एक का सबसेट है, 1 एक का सबसेट है, 2 एक का सबसेट है, 3 एक का सबसेट है, एंड सिमिलरली 3 1 एक का सब, तो सारे के सारे सबसेट्स ही हैं कि सब इसके भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सब इसी के किया हुआ टू कर्म है इसका, ठीक है। तो अपने को सब वही लेना है, सारे के सारे सबसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन सिंपल डेफिनेशन है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। दैट इज फाइनाइट सेट्स मेरे पास वो होते हैं, सिंपल डेफिनेशन एकदम, जिन नंबर को हम लोग काउंट कर सके, दैट इज काउंटेबल। काउंटेबल मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब आप, मैं बोल दूं मेरे पास 50 करोड़ रुपए है तो क्या काउंटेबल नहीं, यस आई कैन काउंट, बेशक 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगे मुझे काउंट करने में, लेकिन काउंट तो है ना, जहां मेरे पास एंड पॉइंट्स अवेलेबल है, दैट इज नोन एज द फाइनाइट सेट। हमेशा याद रखना, फाइनाइट मतलब क्या होता है, फाइनाइट मतलब होता है जहां पर जिस सेट्स के जिस एलिमेंट्स के जिस नंबर्स का मेरे पास एंड पॉइंट, अगर मैं बोल दूं 2 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख पीपल, 3 लाख पीपल ऑफ, अब मैं बोल रहा हूं इट मीन्स अगर मैं 3 लाख करोड़ पीपल की बात कर रहा हूं, तो 3 लाख करोड़ पीपल तो मैं गिन सकता हूं ना, आई कैन काउंट इट, मैं उनको गिन सकता हूं, बेशक मुझे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन मैं बुढ़ा हो जाऊं गिनते गिनते, अलग बात है, लेकिन काउंट कर सकते हैं। जहां मेरे पास अवेलेबल है एंड पॉइंट्स, तो वहां पर मैं सेट की बात करता हूं, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की बात क्या होगा, जहां मेरे पास काउंटेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल, x such that x belongs to integers, ठीक है। इंटीजर कितने होंगे मुझे नहीं पता, जब तक गिनते जाओ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी करो, है ना, सिर्फ इंटीजर लेना ना, इसमें 1.2 मत ले लेना ना। कार्डिनल नंबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, दैट इज कलेक्शन ऑफ टोटल, सॉरी कार्डिनल नंबर मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बात कर रहा हूं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे पास इसके 8 हो जाए, दैट इज इक्वल्स टू द पावर n। नेक्स्ट पार्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, all the set under consideration, ठीक है, are subset of a set called universal set, ठीक है। जैसे पूरा स्कूल एक यूनिवर्सल सेट हो, कैसे, एक स्कूल में क्लास 1 भी है, क्लास 2 भी है, क्लास 3 भी है, क्लास 4 भी है, क्लास 5 भी है, ऑफिस भी है, रूम, स्कूल एक यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब उसमें सारे के सारे कॉलेजेस हैं। एक बोर्ड एक यूनिवर्सल सेट हो गया, बोर्ड में सारे के सारे उस रीजन के जितने भी स्कूल्स हैं सब उसमें गिनती में आएंगे। तो क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ अगर आप लोग क्लियर हो गया, हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड्स, नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास होगा, हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंट ऑपरेशंस इन अ गिवन सेट। ओके, टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, और अगर डाउट्स है तो प्लीज कीप ऑन द डाउट्स, ठीक है। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।